बिस्मिल्लाह। इसमें हमने करना है क्वेश्चन नंबर 1। नंबर 1 है राइट द फॉलोइंग सेट इन टेबुलर फॉर्म। किस फॉर्म में लेके जाना है? राइट इन टेबुलर फॉर्म। अच्छा, जरा एक दफा रिवाइज करते हैं सेट बिल्डर क्या था। अगर आपके पास लिखा हो 1 2 3 4 और 5, ये कौन सी गिनती लिखी हुई है? नेचुरल नंबर। 1 से शुरू हो तो नेचुरल। अब इसको हमने किस में लेके जाना है? सेट बिल्डर। सेट बिल्डर का क्या तरीका बताया हुआ है? इस सारी गिनती को नाम देते हैं एक्स का। क्या लिखेंगे? एक्स। फिर आगे सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। कौन से नंबर? नेचुरल नंबर। एंड शर्त भी बतानी है। अगर तो ये जहां पे सेट खत्म हो जाए तो फिर शर्त बतानी है एंड कहां पे खत्म हो रहा है। तो ये क्या, कहां से शुरू हो रहा है? 1 से शुरू हो रहा है। और ये सारा जो x 1 से शुरू हो रहा है और खत्म कहां पे हो रहा है? 5 पे। कहां पे खत्म हो रहा है? क्लियर हो गया? अगर ये शर्त ना होती, 5 के बाद आगे डॉट लिखे होते, फिर ये सारा लिखने की भी बात जरूरत नहीं है। बस इतना काम। दोनों चीजों में फर्क समझ आ गया? ये चीजें हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर, पहले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है जी, शुरू हो रही है 1 से, लेकिन तरतीब कोई नहीं है ना। 1 के बाद 4 आ गया, 4 के बाद 9 आ गया, 9 के बाद 16, 16 के बाद 25, 25 के बाद 36। इस तरह की गिनती है। इसका मतलब ये लिखे हुए हैं, थोड़ा सा अगर गौर करें तो ये स्क्वायर लिखे हुए हैं। अभी मैं बना के बताता हूं ये स्क्वायर कैसे लिखे हैं। ये जरा मुझे बताएं, 4 को क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 2। 3 को क्या लिख सकते हैं? 16 को, 25 को, 36 को। ये लिखा हुआ 22 का स्क्वायर। और ये क्या है? 1। अच्छा, अब अगर मैं यहां से स्क्वायर छोड़ दूं तो ये क्या लिखा हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8। ये गिनती नहीं लिखी हुई। कहां तक लिखी हुई है? 22 तक। कहां से शुरू हो रही है? नेचुरल नंबर नहीं बन गए? ऐसा ही है। तो अब इसकी सेट बिल्डर फॉर्म क्या होगी? इस सारे को नाम देंगे हम एक्स सच दैट एक्स। नहीं, अब जरा ये बताना है, ये स्क्वायर की फॉर्म में लिखे हुए हैं। किसकी फॉर्म में? तो यहां पे आपने लिखना है n का स्क्वायर। क्या लिखना है? n का स्क्वायर। n क्या है? n ये 1 2 3 4 5 6 7 8। ऊपर देखो, हर दफा 2 आ रहा है, 2 फिक्स हो गया। और ये जो गिनती तब्दील हो रही है, हर दफा, एक दफा 1 आया, एक दफा 2 आया, एक दफा 3 आया, एक दफा 4 आया। कहां तक जाएगी? 22 तक। अब इसका मतलब एंड लिखेंगे। नेचुरल ये स्क्वायर कहां से शुरू हो रहे हैं? 1 से शुरू हो रहे हैं। n का 1 इज लेस देन n स्क्वायर। और n स्क्वायर कहां पे खत्म हो रहा है? 484 पे। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है, हमने यहां पे बताना है n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये वाला जो n है वो किससे बिलोंग करता है? नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर कहां से कहां तक है? 1 से लेकर 22 तक। 1 से लेकर 22। क्लियर हो गया? ये बात समझ आई? कोई नहीं आई? किसी को ये बात ना समझ आई हो? समी, ठीक है? एक ये तरीका है, और दूसरा तरीका सिर्फ इस n स्क्वायर के ऊपर लिख दें, 1 से लेकर 22 तक, 424। एंड जी हमने लिखा है कि ये जो रकमें लिखी हुई हैं ये किस शक्ल में लिखी हुई हैं? स्क्वायर में। तो हमने ये स्क्वायर लिख दिया। नीचे क्या लिखा है? n हमने यहां से गैस किया ना, देखो 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है। 8 दफा अगली नंबर का स्क्वायर आ रहा है तो n। फिर हमने बताया वो n क्या है? वो n क्या है? नेचुरल नंबर में से है। कहां से कहां तक है? 1 से लेकर 22 तक। देखो, एक जे आ गया, फिर 2 आ गया, 2 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर, फिर 4 का स्क्वायर, फिर 5 का स्क्वायर, फिर 6 का स्क्वायर, और कहां तक जाएगा? ये 22 तक। क्लियर है? किसी को कोई बात ना समझ आई हो? कोई पूछने वाली बात? क्या लिखा हुआ जी? 2। इसको मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 1। 4 को क्या लिख सकता हूं? फिर 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 8 हो जाएगा। फिर 2 की पावर 4 16 हो जाएगा, और 2 की पावर 5 32 हो जाएगा। और आप
अच्छा आप जरा बात सुने गौर से, अब तब्दील क्या हो रही है? हर दफा पावर, बेस सारों की एक जैसी है, तब्दील क्या हो रही है? पावर 1 आई, फिर 2 आई, फिर 3, फिर 4, फिर 5 आगे चलती गई, ऐसा ही है। बात समझ आ गया? इससे पिछले क्वेश्चन में क्या था? बेस चेंज हो रही थी, पावर एक जैसी थी। वहां पे था n की पावर 2, पावर फिक्स थी, n तब्दील हो रहा था, कभी 1 आ रहा था, कभी 2 आ रहा था, कभी 3 आ रहा था, ऐसा ही पावर एक जैसी थी। इस क्वेश्चन में क्या है? बेस एक जैसी है, पावर तब्दील हो रही। अच्छा अब इसको कैसे लिखेंगे जी? कोई बता सकता है? x, इस सारे को x का नाम दे दिया, सच दैट x बिलोंग्स टू, क्या है ये? 2 की पावर नहीं लिखी जा रही हर दफा, 2 आ गया, उसकी पावर तब्दील हो रही है, पहले 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4, इसका मतलब 2 की पावर। क्लियर हो गया? अब आपने इस n के बारे में बताना है। क्या बताना है? ये कहां से शुरू हो रहा है? 1 से, खत्म कहां पे हो रहा है? 8 पे। एक तो तरीका ये है, या दूसरा तरीका इस पूरे 2 को लिख दें। दोनों तरीके में बता देता हूं। n, पहले हम n के बारे में बताएंगे। ये जो n है ये किस से बिलोंग करता है? नेचुरल नंबर से, क्योंकि 1 से शुरू हो रहा है तो नेचुरल नंबर से। ठीक हो गया? कॉमा कहां से शुरू हो रहा है? 1 से, खत्म कहां पे हो रहा है? 8 पे। इसका मतलब ये जो 1 है वो n की कीमत है और कहां तक खत्म हो रही है? 8 तक। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये, इसी को शो करें, इसी तरह लिखें, x such that x belongs to 2 की पावर n and क्या लिखना है? ये जो 2 की पावर n है कहां से शुरू हो रही है? 2 से, खत्म कहां पे हो रही है? 256 पे। तो यहां पे लिखेंगे 2 लेस देन 2 की पावर 1 लिख दें बेशक, 2 की पावर 1 लेस देन x 2 की पावर n दैट इज लेस देन इक्वल टू 256। दोनों तरीके हैं, या तो ये वाला लिखें या ये पावर बना के इस तरह लिख दें, n को बाउंड कर दें, या ये जो आंसर इस कर दें, ये मर्जी है, जिस मर्जी कर। क्या है? दोनों तरीके समझ आए? कोई अगर तो ये सारी हो 0 से गिनती शुरू, इधर देखें 0 से गिनती शुरू हो और ये -7 ना होती, फिर कौन सा ये सेट होता? होल नंबर। वेरी गुड, सेट ऑफ। लेकिन इसके साथ माइनस आ गया तो इंटीजर को किससे लिखते हैं? z से। ये सवाल आप देखें, ये आसान सा, इधर देखो, x सच दैट x बिलोंग्स टू, इंटीजर को किससे लिखते हैं? z से। शर्त क्या लिखनी है? सेट ऑफ इंटीजर कहां पे खत्म हो रहे हैं? 100 है, 1000 है, 1000 है, -1000 से +1000, तो आपने ये लिखनी है -1000 इज लेस देन एंड इक्वल टू x लेस देन एंड इक्वल टू +1000। -1000 से लेकर +1000 तक। बस ये क्वेश्चन खत्म हो गया। इससे अगला क्वेश्चन जरा चेक करें कि चौथा पार्ट, इसको जरा गौर से देखें। ये क्या लिखा हुआ है? 6 का पहाड़ा नहीं लिखा हुआ, 6 का टेबल लिखा हुआ ना, 6 1s are 6, 6 2s are 12, 6 3s are 18, 6 4s are 24 up to 6 10s are 120 है, 6 20s are 120, 10s are क्या होता है? 60, 6 20s are 120। अच्छा ये पहाड़ा लिखा हुआ 6 का और कहां तक लिखा हुआ है? 20 तक। कहां तक लिखा हुआ है? कैसे लिखेंगे? x such that x किससे बिलोंग करेगा? 6n। आपने यूं लिखना है, x such that x belongs to 6n। n जो है वो तब्दील हो रहा है। देखते जाओ, आप जरा इधर देखो बोर्ड की तरफ, कैसे n तब्दील होगा? 6 को 1 से जरब देंगे तो क्या आता है? 6 को 2 से जरब देंगे तो, 6 को 3 से जरब देंगे तो, 6 को यहां पे 20 से जरब दी गया। आप जरा गौर से देखें, 6 तो हर किसी के साथ आ रहा है, तब्दील क्या हो रहा है? 1 2 3 4 5, कहां तक जाएगा? 20 तक। कहां तक जाएगा? n। तो 6 मैंने लिख दिया, साथ क्या लिखा हुआ है? n। आपने शर्त बतानी है इस n की, कहां से शुरू हो रहा है? 1 से, खत्म कहां पे हो रहा है? 20 तक। तो आपने लिखना है 1 इज लेस देन n और n इज लेस देन 20, ये दोनों शामिल। यूं हल करना है इसको। क्लियर हो गया? ये हमने किया क्वेश्चन नंबर 4, पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 5 पे आ जाए। ये कहां से गिनती शुरू हो रही है? खत्म कहां पे हो रही है? 400 पे। अच्छा हर दफा देखें 100 में कितना जमा हो रहा है? 2। 100 में 2 जमा किया तो
102 में 2 जमा किया तो। अच्छा, अब अगली बात सुने, जहां पे 100 है, जहां पे 100 जमा 2 है, जहां पे 100 जमा 4 है, जहां पे 100 जमा 6 है, और यहां पे 100 जमा 300 है। ऐसा ही है। ये कहां से गिनती शुरू हो रही है? अच्छा, 100 को यूं भी लिख सकते हैं, 100 जमा 0, तो जवाब 100 ही आएगा। ये कहां से शुरू हो रही है? 0 से। 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12 कहां तक जा रही है? 300 तक। तो जो गिनती 0 से शुरू हो और सारी नहीं 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 नहीं, नहीं होल नंबर तो तब होगा इसमें 1 2 शामिल हो पूरा। ये तो 2 है, 1 2 इवन नंबर। वेरी गुड। ये कौन से हैं? कहां तक जा रहे हैं? 300 तक। तो इवन नंबर को किससे लिखते हैं? ई से। क्लियर हो गया? अब इसको हम लिखते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में। क्या होगा? x सच दैट x बिलोंग्स टू, किसके साथ बिलोंग करता है? 100 प्लस 2, बल्कि 100 प्लस इवन नंबर, यूं लिख सकते हैं आप। 100 में इवन नंबर जमा हो रहे हैं। कौन से नंबर जमा हो रहे हैं? अब इवन नंबर पे शर्त है, कहां से शुरू हो रहे हैं? खत्म कहां पे हो रहे हैं? तो इवन नंबर पे शर्त आप लिखेंगे एंड 0 इज लेस देन, इस ई को बल्कि लिख दें आप, इवन की नाम चेंज कर दें, एन लिख दें। क्या लिख दें? एन। एन कहां से शुरू हो रहा है? 0 से। खत्म कहां पे हो रहा है? 300 पे। खत्म कहां पे हो रहा है? 300। क्लियर हो गया बेटा? 0 से शुरू होगा और खत्म कहां पे होगा? 300 पे। बेशक एन क्यों, बेशक लिख दे एन इज इवन, एन इज इवन, ये भी बेशक। सुने एक दफा, 8 दफा 100 फिक्स है, आप इसमें चेंजिंग करते रहे हैं। पहले तो 0 जमा हुआ, फिर 2, फिर 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10, 300 तक गया, तो हमने इसको लिखा 100 जमा एन। इस एन पे आपने बताना है ये एन इवन भी है और 0 से शुरू होकर कहां पे खत्म हो रहा है? क्लियर इस बात की? ये 5वां पार्ट था जी। जरा आप ये देखें किसकी पावर लिखी हुई है। हम लिख सकते हैं 3 की पावर 0, किसी भी नंबर की पावर 0 1 होती है। 3 की पावर 1 इसको लिख सकते हैं 3 आएगा। इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 2, 9 को लिखा 3 की पावर 27 को लिखा 3 की पावर 81 को लिखा 3 की पावर 4। इससे अगला जो नंबर होगा उसको लिखेंगे 3 की पावर 5, उससे अगला जो होगा उसको लिखेंगे 3 की पावर 6, और ये सिलसिला चलता रहेगा। अच्छा देखें, कहां 3 फिक्स हो गया? ऊपर पावर चेंज हो रही है, बेस फिक्स है, पावर चेंज हो रही है। क्या लिखेंगे? x सच दैट x बिलोंग्स टू 3 की पावर n। ये 3 की पावर चेंज हो रही है, n, और n कौन सा है? 0 से शुरू हो रहा है। एंड n जो है वो किससे बिलोंग करता है? 0 से शुरू हो रही है, होल नंबर से। किससे बिलोंग करता है? होल नंबर से। और ये सिलसिला चलता रहेगा, रुकेगा नहीं, लिहाजा और कोई शर्त नहीं है, बस ये एंड है ना बेटा, एन ये एंड है, ये क्लियर हो गया। एंड आपने बता दिया कि ये जो एन है वो होल नंबर से लिया गया, 0 1 2 3 4 5 6, और ये सिलसिला चलता रहेगा, रुकेगा नहीं। इसके बाद आ जाए जी क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 7। इन सारे नंबर्स का टेबल 100 पे जाता है। 100 का टेबल 100 पे खुद भी जाता है 1 टाइम। 1 का टेबल 100 पे 100 टाइम। 2 का टेबल 100 पे 50 टाइम। 4 का टेबल 25 टाइम। 5 का टेबल 20 टाइम। 10 का टेबल 10 टाइम। 20 का 4 टाइम। 25 का 20 का 5 टाइम। 25 का 4 टाइम और 50 का 2 टाइम। यानी ये वो सारी रकमें लिखी हैं जो 100 को तकसीम करती हैं। क्या करती हैं? इसको यूं लिखेंगे, x सच दैट x इज डिवाइजर ऑफ 100। हाँ, x इज डिवाइजर ऑफ, x वो है जो सारे 100 को डिवाइड करते हैं। बस इसका आंसर इतना ही। ये क्या लिखा हुआ है? 5 का टेबल नहीं लिखा हुआ? 5 का टेबल लिखा हुआ है ना? कहां तक लिखा हुआ है? 20। सुभान अल्लाह। 5 का टेबल 20 तक लिखा हुआ है। इससे पिछला सवाल जो हमने किया था 6 का टेबल कहां तक लिखा हुआ था? 20 तक। ये भी कहां तक लिखा हुआ है? 20 तक। और वो 6 की जगह क्या लिखना है आपने? 5। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? x सच दैट x बिलोंग्स टू 5 n। इस n के बारे में बताना है। n क्या है हमारे पास? नेचुरल नंबर से है। किस में से है? नेचुरल नंबर है।
और कहां पे खत्म हो रहा है? 20 पे। 1 इज लेस देन n इज लेस देन 20। ये क्वेश्चन इतना ही था। ये हमारे पास कौन सा पार्ट था जी? 8वां आखिरी पार्ट जी, 9वां। सेट ऑफ -100 से 1000 तक जाना है। अच्छा पहले मुझे ये बताएं ये किस फॉर्म में लिखा हुआ है? सुभान अल्लाह। ओ ये किस फॉर्म में लिखा हुआ है? ये डिस्क्रिप्टिव बयान किया हुआ है सिर्फ एक लाइन में। तो ये कौन सी फॉर्म होती है? डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। इसको लेके जाना है सेट बिल्डर में। क्या होगा? इंटीजर लिखने, x सच दैट x बिलोंग्स टू z। इंटीजर हो गया। कहां से शुरू हो रहे हैं? -100 से खत्म कहां पे हो रहे हैं? 1000 पे। एंड लिखना है -100 इज लेस देन एंड इक्वल टू x इज लेस देन 1000। बस ये क्वेश्चन खत्म। ये हमारी सेट बिल्डर फॉर्म वाला पहला पार्ट कंप्लीट। ठीक है।